हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 41वें श्लोक को आज देख रहे हैं और भगवान इसमें बताएंगे कि काम को हम कैसे जीत सकते हैं। श्लोक क्रमांक 40 में भगवान ने इस काम रूपी शत्रु के, क्योंकि एकमात्र शत्रु है, नित्य वैरी है, उसको मारना है, तो इसके लिए अधिष्ठान बताता है, वासस्थान कहाँ पे है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रियाणि मन बुद्धि अस्य अर्थात इस काम के अधिष्ठान यानी वासस्थान है, ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसा जाना जाता है। किसके द्वारा कहा जाता है समझ लेते हैं। उच्चते मतलब किसी टुच्चे के द्वारा नहीं कहा जाता है, जो विद्वान है तत्वविद हैं वह इस बात को कहते हैं। एतै इनके द्वारा यानी इन स्थानों में रहने के द्वारा, इंद्रियों के व्यापार के द्वारा, मन के संकल्प विकल्प के द्वारा, बुद्धि के अध्यवसाय के द्वारा, निश्चय के द्वारा, विमोहयति एष, एष मतलब यह काम, देहिनम ज्ञानम आवृत्य विमोहयति, देही अर्थात देहधारी जीव के ज्ञान को आवृत करके ढक लेता है, विशेष रूप से ढक लेता है। जीव चेतन होते हुए भी अपनी पहचान जड़ से कर रहा है, करता रहता है, कभी भी पहचान अपने से नहीं करता है, दूसरी वस्तु से करता है, तो इसे विमोह का अर्थ होता है। यस्मात् क्योंकि ऐसा है, तस्मात् 3.41 देखेंगे। क्योंकि इस प्रकार से शत्रु ने अपने अधिष्ठान पे, वासस्थान पे बहुत सुदृढ़ पकड़ बना ली है। तस्मात्, तस्मात् मतलब होता है इसलिए। यस्मात् पिछले श्लोक में नहीं है, लेकिन यस्मात् को आपको जोड़ना पड़ेगा। श्रीधर स्वामी कहते हैं यस्मात् तस्मात्, क्योंकि ऐसा है। कैसा है कि इस काम रूपी नित्य वैरी ने इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को पकड़ के रखा है। बचा क्या, पहली बात तो ये। फिर तो ये खतरनाक शत्रु है और इसने ऐसा अपना स्थान पकड़ बना रखी है, इसलिए तुम्हें कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए वो देखेंगे। अगर शत्रु को मारना चाहते हो तो तुम्हें कुछ करना चाहिए। तस्मात् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्, पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। तस्मात् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्, पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। तस्मात् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्, पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, तस्मात् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्, पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तस्मात् अतः, तस्मात् तो समझ गए आप लोग, शत्रु है और उसने अपने अधिष्ठानों पे पकड़ बना रखी है और उनको मारना चाहते हो, समाप्त करना चाहते हो शत्रु को, तो इसलिए ऐसा करना पड़ेगा। तस्मात् अतः भरत ऋषभ, हे भरत ऋषभ अर्जुन, त्वम अर्थात तुम। अब ये समझना पड़ेगा कि अर्जुन को भरत ऋषभ कह रहे हैं, अर्थात तुम कोई अब सामान्य व्यक्ति जगत के नहीं हो जो काम के वशीभूत होकर कार्य करता रहे। तुम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं इस काम को नहीं जीत सकता, इसीलिए कह रहे हैं भरत ऋषभ त्वम। जैसे यहाँ भी प्रचार में हम लोग बोलते हैं, अरे भाई आप इंसान हैं, कोई पशु थोड़ी ना है कि अब केवल आहार निद्रा भय मैथुन में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कुछ धर्म का पालन कीजिए। तो इंसान कहने का मतलब है कि कुछ श्रेष्ठता सूचित करिए, उसमें भी कह रहे हैं भरत ऋषभ। ऋषभ मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, भारतवंशियों में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन, तुम्हारे लिए ये योग्य है कि तुम इंद्रियों को संयमित करो, काम को वहां से हटाओ
आदौ सर्वप्रथम इंद्रियाणी, इंद्रियों को नियम यानी वशीभूत करके, ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले पापमानम एनम प्रजहि, पाप रूप इस काम को विनष्ट करो। अब देखिए यहां अर्थ, दो अर्थ लिए जा रहे हैं। एक कि इससे पहले कि ये जो काम है ये तुमको विमोहित करे, तुम अपनी इंद्रियों को संयमित करो। इससे पहले कि जैसे देखिए जगत में भी आप देखते हैं बच्चों को काम वासना उतना नहीं सताती है, तो इससे पहले कि वो भोग वासना में लिप्त हो उनको ऐसी ट्रेनिंग दे देनी चाहिए कि वो भोग में प्रवृत्त नहीं हो। ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे भी हमने देखे हैं जो कभी चॉकलेट नहीं खाए। आज भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी कोई मूवी नहीं देखी, फिल्मी गाना नहीं सुना, तो इस सब के द्वारा व्यक्ति के हृदय में भोग वासना जागृत होती है। होटलों में कभी नहीं खाया, ऐसे हम जानते हैं भक्तों को जो मतलब भक्त हैं, बच्चों के भक्त हैं, कभी नहीं देखे। तो भोग प्राप्ति का प्रयास एटलीस्ट इस जीवन में करें, कम होने से पहले उनकी शिक्षा इस प्रकार का संस्कार ऐसा है कि वह भगवान की भक्ति में ही लगे हुए हैं। तो एक तो ये अर्थ है। दूसरा अर्थ ये है कि आदौ इंद्रियाणी, आदौ इंद्रियाणी यानी कि सबसे पहले इंद्रियों को संयमित करो, कि इंद्रियों के द्वारा ही, हमने सुना था कि ये जो इंद्रियां और इंद्रियों के व्यापार है, इंद्रियों को अर्थ, इंद्रियां जब इंद्रियों के अर्थ को ग्रहण करती हैं तो उसका संस्कार मन में जाता है। तो पहले इंद्रियों को ही जोड़ो, जो तुम्हारे मन में पुराने संस्कार हैं उनका तो तुम अभी कुछ नहीं कर सकते हो, इंद्रियों को और संस्कार नहीं देने दो, तो धीरे धीरे करके इसको फीडिंग नहीं मिलेगी। पहली बात, इंद्रियों से काम हट गया। अभी हमारे सामने कृष्ण बलराम जी हैं, तो सब लोग कृष्ण बलराम जी को देखिए, देखो भाई, हाँ, तो कृष्ण बलराम जी को देखेंगे तो अब आप काम देख रहे हैं, काम अपने जो रूप देख रहे हैं, भगवान का रूप देख रहे हैं। या राधा श्याम सुंदर का फोटो देखिए, तो अब आपकी, या गिरिराज जी का फोटो यहाँ पे है, तो अब बताइए कि क्या आपकी आंखों में काम बसा है इस समय? भगवान को देख रहे हैं। बहुत सिंपल है कि नहीं? आप प्रसाद पाके आए कि नहीं? तो अब आज के समय, आज की तारीख 20-3-2023 में आपने जीव के स्थान पर काम को नहीं बैठने दिया। जीव से मेरा अर्थ है रसना, टेस्ट करने की इंद्रिय। मैं समझता हूं सुबह से लेकर अभी तक कुछ अब व्यर्थ की बात भी नहीं की होगी, मोटा मोटी नहीं की होगी, या जितने समय नहीं करी उतने समय तो कम से कम काम को वहां से हटा के रखा है कि नहीं? कभी कभी मंदिरों में हमने देखा है, यहां आप नहीं बैठ सकते, वहां थाली उठाओ, वहां जाके बैठो। ये होता है, देखा है आपने कभी? उसी तरह काम को बोलना पड़ेगा, कहेगा अरे हमें कुछ खाने को दो, नहीं उठो, यहां बैठने चाहिए, हटो, यहां हटो और यहां से उठकर कहीं और जाओ। ये काम बाबा जो हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ, इनकी थाली हमेशा खाली ही रहती है, आनी और आनर करते रहते, तो इनको दूसरे घर भेज देना चाहिए, दूसरे के पास जाओ, हमारे पास समय नहीं है। कुछ अर्थ समझ रहे हैं? आदौ इंद्रियाणी मतलब इंद्रियों को सीमित करें, और देखेंगे कि इंद्रियों को सीमित करना आसान होता है, एक्चुअली आसान होता है मन को सीमित करने के तुलना में। कल हम देख रहे थे, एक मेडिटेशन कराया जा रहा था 1 घंटे का, 10, और उसमें सबको बोला गया कि चुपचाप बैठिए, एक भक्त बोल रहे थे आंखें बंद कीजिए, तो लोग सब सोना शुरू कर दिए। तो जबकि बोला जा रहा है फिर भी सोना शुरू कर दिए। कलयुग में स्थिति है कि चुप बैठते ही सो जाएगा व्यक्ति। इसलिए प्रभुपाद जी और आचार्यों ने बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये बोलते बोलते भी सो जाते हैं लोग। लेकिन जब हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं तो अब जीव के ऊपर, जीव का मतलब है वागेंद्री के ऊपर काम नहीं बसा है। इसीलिए मन को बड़ी मिर्ची लगती है, प्रजल्प करेंगे तो नींद कभी आती है, कभी नहीं। अरे तुमने सुना है क्या हुआ उसका? अरे तो बस दोनों लोग अमृत पी रही होती है माता जी या प्रभु जी भी। कभी, अब बताओ, प्रजल्प करते कभी नींद आती है? एक भक्त बोल रहे थे, यार ये क्या है यार, क्लास के समय नींद आती है, क्लास के जैसे बाहर निकलती नींद गायब हो जाती है, ये क्या है? एक्सप्रेसिंग हिज फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि मन को खराब लगता है ये सब चीजें। काम की सब बातें अच्छी नहीं लगती, अपनी इंद्रिय की प्रीति चाहता है। और कौन सा? नाक इतना डिस्टर्ब नहीं करती। वैसे नाक इतना, आप लोग करती क्या? नाक इतना डिस्टर्ब नहीं करती। मेन जीभ है, आंख है और कान, ये 3 चीजें बड़ी डिस्टर्ब करती। तो ये सब चीजें हैं।
या वैसे भी आप लोग पाँव से भगवद गीता सुनने के लिए आए हैं, भगवान को भी देखने के लिए आए हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि पाँव जो है वो काम से रहित हो गए। कोई यही पाँव से चल करके दारू के ठेके पे भी जाता है। तो आप समझ गए। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, एक घोड़ा है जो अब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागता है, और एक घोड़ा है जो 1000 किलोमीटर की गति से भागता है। तो दोनों में से किसको चलाना आसान होगा? 10 किलोमीटर वाले की स्पीड से जो चलता है। मैं कहूं कि अब ये ई बाइक चलानी है, और दूसरे कहें वो जो CVZ जो होती है ना, पता नहीं क्या CVZ नहीं, जो होते हैं CDR 100 जो बस आप छुएंगे और एकदम आगे भाग जाएगी। तो कौन से में चलाना उसको, कि कौन सी मोटरसाइकिल चलाना आसान होगा? सिंपल ई बाइक को, जो मैक्सिमम की स्पीड 30 किलोमीटर लेके घूमती रहिए ऐसे। तो अब आप देख लीजिए, करिए, हम करके देखते हैं। आप देखिए कि जीव को संयमित करते हैं हम लोग 15 सेकेंड। आई स्टॉप। ओके, 1 मिनट के लिए हम जीव को संयमित करते हैं। जस्ट चैंट हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे ईजी है कि नहीं? मैं तो 1 मिनट नहीं किया, खाली 30 सेकंड किया। अब बाकी का 30 सेकंड भगवान का ध्यान करें। तो आप देख सकते हैं कि इस समय, अब हम आपकी बात तो नहीं कर रहे, लेकिन मेरे चित्त में भगवान का रूप नहीं आ रहा था। आप लोग क्या जा रहा था? कठिन होता है, लेकिन साक्षात भगवान आपकी जीप पे आ जाते हैं। फिर से ट्राई कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इजी है? इजी है कि नहीं? सिंपल। इसीलिए बोला जा रहा है तस्मात् इंद्रियां नादौ। ठीक है। देखिए, बहुत इजी। अगर हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करने का नियम बनाते हैं, मान लो आप सोचते हो भी कि मैं कचौड़ी खाऊंगा, तो ये नहीं भूलते हैं कि इस कचौड़ी को पहले भगवान को अर्पित करूंगा। अग्रीड? कल यार कढ़ी बनाओ, कढ़ी चावल खाते हैं हम लोग, भक्त लोग भी आपसे बोलते हैं कि कढ़ी चावल खाते हैं, लेकिन ये नहीं भूलते हैं कि इस कढ़ी चावल को पहले भगवान को भोग लगाना होगा। जैसे भी अंगूर मेरे भक्त ला के दे दी थी मेरे को एकादशी वाले दिन या अगले दिन, तो अंगूर पड़े हुए हैं, एक भी अंगूर नहीं खाया अभी तक। क्यों? भगवान को भोग लगाना है। उसमें आलस कर जाता हूँ, लगाना अभी लगाता हूँ, लेकिन जब तक नहीं लगाया है वो अंगूर मुख में नहीं जा रहा है। काम को जीता कि नहीं जीता? इतने लेवल पे जीता। भाई मैं नहीं कह रहा हूं काम को पूरा जीत लिया हूं, ये मैंने कभी नहीं कहा है, अभी तक किसी प्रवचन में नहीं कहा है। इतनी मात्रा में जीता है कि नहीं बताइए? आप लोग ऐसा नहीं करते हो? फल आया है, पूछोगे तो भगवान को भोग तो नहीं लग गया है? नहीं लगा ना, अभी नहीं। तो उतने मात्रा में जीता ना। नहीं तो जैसे ही अंगूर आता, तो अंगूर तो बड़े मीठे हैं, मुंह में जाएगा, है कि नहीं? क्या उतनी मात्रा में हम रेगुलेशन नहीं कर लिए? इट्स नॉट डिफिकल्ट। जो कृष्ण भावना की विधि है वो कठिन नहीं है। तो इसीलिए बोल रहे हैं आदौ इंद्रियाणि नियम्य। अब हो क्या रहा है? जब हम भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो आहार शुद्ध हो, नेक्स्ट क्या लाइन है? आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। सत्व मतलब एग्जिस्टेंस, मतलब आपका चित्त, आपका मन। तो अब जब आहार आपने सील कर दिया कि भगवान का प्रसाद ही जाएगा, तो मन तो पवित्र हो जाता है। आप देखिए, मुद्दा यह है कि मन तो पवित्र हुआ है, अपवित्र हुआ है इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियों से भोग का संस्कार किए हैं तो मन अपवित्र हुआ है। तो इंद्रियों से अच्छे संस्कार रखेंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा। आज सुबह मेरी नींद खुल गई 1:30 बजे, और उसके बाद मैं 2 बजे, हमने कहा 2 बजे तक स्नान वान कर लिए, नींद आने लगी, हमने चलो फिर सो जाते हैं। तो मैं सोने का प्रयास कर रहा था, भागवत का एक श्लोक जो भी मैं पारायण किया था, बार बार वो घूम रहा है, तो मैं वह अवह अमोघ दृक् आत्मा ऐसे करके कुछ अंश बार बार चल रहा है। आप लोग से कभी हुआ ऐसा? गीता का पारायण करेंगे वो चलता रहता है, क्योंकि आपने इसका संस्कार मन में डाला है, तब ना आया है। जैसे एक बार महाराज जी ने खूब पारायण करवाया था शाम के समय, अनेरा हृदय माना मोरा मान वृंदावन
मने अनेक कोरी मानी। इस तरह से गवा रहे थे महाराज, खूब गवाए। और जब मैं रूम में आके बैठा तो वही चल रहा है, अनेरा हृदय मन, वही चल रहा है। तो कितनी तीव्रता से इंद्रियों के द्वारा हमने पकड़ा है, उसका मन में संस्कार बना है, मन पवित्र हो जा रहा है। दिस इज वेरी नाइस। इसीलिए मैं भक्तों से निवेदन करता हूँ कि इस टाइम आप बैठे तो एकदम आंख गड़ा करके समझने का प्रयास कीजिए। वो मन, वो इंद्रियों के द्वारा मन में जा रहा है। ये समझिए, सिद्धांत बहुत सुंदर है। मन बहुत चंचल है। जैसे मेरे सामने कुछ चंचल भक्त बैठे हुए हैं, अब मैं दरवाजा बंद कर दूं, अब चंचलता दिखाओ अपनी, तो सारी चंचलता आपकी इस रूम के अंदर ही है, बाहर नहीं जा सकते। आपने देखा है कभी कभी छोटे बच्चों को रूम में बंद कर देते, तो सारी जिनका खेल कूद है वो उस रूम के अंदर ही है। मैं व्याख्या कर रहा हूं आदौ इंद्रियाणी की। इंद्रियों को नियमित करना आसान होता है रिलेटिव टू माइंड। तो मन बहुत चंचल है, मन में काम भी है बसा हुआ, लेकिन मन वहीं जाएगा जहां पे इंद्रियां गई हैं। ये बात मैं बता रहा हूं। इसीलिए भगवान यहां कह रहे हैं आदौ इंद्रियाणी नियम्य। सब लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है। आदौ इंद्रियाणि नियम्य ज्ञान विज्ञान नाशनम पापमानम एनम प्रजहि। ज्ञान विज्ञान के नाश करने वाले इस काम को नष्ट करो। तस्मात् त्वम इंद्रियाण्य आदौ, दिख रहा है सबको? तस्मात् मतलब इसलिए, इंद्रियाणि आदौ नियम्य, सबसे पहले इंद्रियों को संयमित करो। और आदौ का दूसरा अर्थ लिया गया था कि इससे पहले कि ये काम वशीभूत करे, तुमको विमोहित करे, तुम इसको नियमित करना शुरू करो। इधर आप लोग को आवाज आ रही है ना? नेट पे कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, तो आगे क्यों, अगर मान लो कोई पूछो कि भाई नियमित नहीं करेंगे तो क्या नुकसान है, तो कहते हैं कि हे भरत ऋषभ, समझदार आदमी हो तुम, पाप मानम, ये पापी है, इस पापी को प्रजहि, प्रजहि के दो अर्थ लिखे। एक जही मतलब बताया मार दीजिए, और प्रजहि मतलब प्रकृष्ट ना मार दीजिए, इसमें सांस भी नहीं निकलनी चाहिए, एकदम समाप्त कर देना चाहिए। दूसरा अर्थ लिखा है जही मतलब त्याग, तो प्रजहि मतलब परित्याग, और परितः त्याग, अच्छे से त्याग कर दीजिए इसका। ही निश्चित ही, क्योंकि ही मतलब क्योंकि, एनम, ही का अर्थ क्या लिया है प्रभुपाद जी ने? निश्चय ही। हाँ, क्योंकि निश्चय ही एनम, यह काम ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान का अर्थ है सिद्धांतिक शास्त्रीय ज्ञान, अलग अलग अर्थ लिखे हैं। ज्ञान का एक अर्थ होता है कि आत्मा का अब शरीर से पृथक ज्ञान, और विज्ञान मतलब आत्मा का भगवान से संबंध, दोनों को नाश करने वाला है। और आगे भी अर्थ जो है वो आप देख लीजिएगा श्री स्वामी में, अलग अलग अर्थ लिए गए, लेकिन ये ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला है। श्रीधरी, क्योंकि काम के यह इंद्रिय मन और बुद्धि आश्रय स्थल हैं, और यहां पर अवस्थित होकर यह काम जीव को मोहित कर रहा है, इसलिए इसको नष्ट करने की युक्ति इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। स्पष्ट है? ठीक है। आदौ अर्थात विमोह से पूर्व ही इंद्रिय मन और बुद्धि को संयमित करके पाप रूप इस काम को प्रकट होते ही प्रजहि अर्थात मार डालो। हाँ, सुंदर है। ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। अगर मान लो कोई आतंकवादी आसपास घूम रहे हैं, तो उनसे बचने की बजाय बेहतर यह है कि उनको मार ही दो, तो बचना ही नहीं पड़ेगा ना किसी से। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये विमोहित करता है काम, तो ये विमोहित करे इससे पहले कि ये अपना बम गिराए, तुम इसको मार डालो, मौका ही मत दो। तो ये उस सभ्यता को सूचित करता है जहां बच्चे को 5 साल की उम्र से ही गुरुकुल में भेजा जाता था। तो वहां 5 साल की उम्र में व्यक्ति क्या भोग करेगा? कुछ भी नहीं। तो उसके बाद सीधे गुरु के मार्गदर्शन में वो भोग का स्कोप ही नहीं होता है। भोग से मतलब खाना पीना तो सबको खाना पड़ता है, दैट इज रेगुलेटेड, लेकिन इंद्रिय संयम को सिखाया जाता है। तो प्रजहि अर्थात मार डालो, अथवा प्रजहि अर्थात परित्याग कर दो, दोनों अर्थ है। कभी मत स्वीकार करो इसकी बातें, इसकी एडवाइस कभी मत स्वीकार करो। ज्ञानम अर्थात आत्म विषय ज्ञान, अर्थात आत्मा क्या है, वह कैसे देह से पृथक है, ये ज्ञान। विज्ञान अर्थात शास्त्रीय ज्ञान,
इन दोनों का यह नाशक है। तो यह अर्थ लिया गया है। अथवा ज्ञानम अर्थात शास्त्र और आचार के उपदेश से उत्पन्न ज्ञान, ये भी अर्थ है। ज्ञान मिलता है कि नहीं, हम लोग आत्मा है, भगवान के अंश हैं, ये सब बातें सुनने को मिलती हैं। और विज्ञानम अर्थात निधिध्यासन अर्थात बारंबार ध्यान के द्वारा उत्पन्न ज्ञान, क्योंकि इस संबंध में श्रुति कहती है तमेव धीरः आचार्य उपदेश विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत। एक धीर व्यक्ति को आचार्य के उपदेश को आचार्य के उपदेश से होना चाहिए, आचार्य के उपदेश से इसको ही जानकर प्रज्ञा को प्राप्त करना चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद। तो ये बात यहाँ पे क्या बोली जा रही है, देखिए वैदिक संहिता में ज्ञान शास्त्र और आचार्य से सुनता है व्यक्ति, उसका रियलाइजेशन नहीं हो गया है। तो रियलाइजेशन कैसे होता है, बारंबार उस बात पे विचार करके। जैसे देखिए सभी जीव भगवान के अंश हैं, ये सुन लिया हमने, अब बारंबार इस बात पे मनन करता है, ध्यान करता है, तो ये ज्ञान उसको दिखने लगता है जगत में। शायद कभी कभी आप लोगों को देखते हो या देख पाते हो कि ये कुत्ता भी एक जीव है और एक कुत्ते के शरीर में फंसा हुआ है। कभी नहीं दिखाई पड़ा आप लोगों को? या एक बंदर है, वह भी भगवान का अंश है, जीव है, और वह एक बंदर के शरीर में है। उसका आलिंगन नहीं करते हैं, बंदर का आलिंगन मत कीजिएगा, काट खाएगा लेकिन ये कभी कभी तो दिख जाता है, ऐसी बात नहीं है। दिस इज नाइस। जब हम स्पेशली कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं तो ये भावना स्पष्ट रूप से दिखती है कि ये जीव भगवान का अंश है, भगवान की सेवा कर रहा है, सेवा के लिए निमित्त है। दिस इज वेरी नाइस। जेन्युइनली आप प्रीचिंग करेंगे तो ये भावना आपके हृदय में आती है कि जिस रूप में हम इसको देख रहे हैं, स्त्री पुरुष आदि के रूप में, वैसे नहीं देख करके देख पाता है भक्त कि ये भगवान का अंश है, राग द्वेष से रहित होकर के। तो हम खाली बात कर रहे थे कि जब देखने का हम प्रयास करते, पहले व्यक्ति सुनता है, सुनते सुनते फिर व्यक्ति बार बार मनन करने लग जाता है, एंड देन ही कैन अंडरस्टैंड। इज इट ओके? तो जो गुरु ने उपदेश दिया था उसका बार बार ध्यान करके विज्ञान प्राप्त होता। तो आप बताओ जब ध्यान कब करेगा, जब काम लग जाएगा। आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, माता जी के सामने आ रहे। हाँ, यस लिटिल बिट, हाँ, यस, नाउ वी कैन हैव एवरीवन। कोई सोएगा तो मैं देख सकता हूँ, सोएंगे तो नहीं, ठीक है। अब आप देखिए, मैं कई बार बता चुका हूं इस बात को कि भगवत गीता का ज्ञान को डाइजेस्ट करने के लिए क्या सीखना पड़ेगा, निधि अध्यास, बारंबार मनन करना पड़ेगा। ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा और पढ़ के छोड़ दिया तो फिर ये गायब सा हो जाएगा। लेकिन जब उसका बार बार चिंतन किया जाता है, मनन किया जाता है कि ये क्या बोला जा रहा है। जैसे एक सिंपल सी बात देखिए इसी संबंध में, कि जितनी बार व्यक्ति इंद्रियों को भोगों में जाने देता है, काम कुछ बढ़ जाता है। जितनी बार वह इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, कुछ काम कम होता है, भगवान का प्रेम बढ़ता है। तब ये सुन करके खाली रट के बोल नहीं देना है, देखना है कि हाँ ऐसा हो रहा है। या जितनी बार मैं काम की बात सुन लेता हूं तो बाद में निकलता है ये तो बेकार चीज थी, इससे तो काम बना नहीं, इससे जो मैं सुख प्राप्ति के प्रयास कर रहा हूं वो तो मिला नहीं। ये निधि अध्यास हुआ कि नहीं? शास्त्र की बात तो है लेकिन मैंने डाइजेस्ट कितना किया है। तो ये बात कह रहे हैं कि जब अब काम के वशीभूत रहेगा तो निधि अध्यास का मतलब क्या रहा, उसका मनन तो इसमें चलता रहेगा कि भोग अगला कहां प्राप्त होगा। समझा पा रहा हूं मैं कैसे ये विज्ञान का नाशक है? सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? जब सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा है, व्यक्ति काम के द्वारा ही वशीभूत है, तो उसको मनन विचार करने का क्या अवकाश है? अवकाश में छुट्टी कहां मिल रही है सोचने का? क्या इस जगत में हम देख नहीं रहे हैं बात? ये बात है। तो कह रहे हैं ये दोनों का नाशक है। सारार्थवर्षिणी, शत्रु के आश्रय स्थल को जीत लेने से शत्रु पर विजय हो जाती है। यही नीति है। बहुत सुंदर बताया हमने, कहा आश्रय स्थल बता दिया। अब आप ऐसे मानिए कि जैसे किला होता था, तो पहले किले हुआ करते थे और उन किलों के ऊपर ये लोग रस्सी लेके कुछ फेंकते थे। एक्चुअली पता है कैसे चढ़ते थे लोग? एक विशेष प्रकार की बड़ी छिपकली हुआ करती थी और उससे वो रस्सी बांध देते थे और वो छिपकली किले के ऊपर चढ़ जाती थी दीवार पे, और फिर जाकर के वो रस्सी ऊपर से कुछ फंसा देती थी, जो भी ट्रेनिंग रहती, और उसके बाद उस रस्सी से लोग चढ़ जाते थे और फिर वो किले को जीत लेते थे।
सो इट्स इंटरेस्टिंग, एकदम अकल्पनीय है। लेकिन अभी हम उदाहरण देंगे कारगिल युद्ध का भी। वहां पे भी कुछ किसी हिल यानी किसी पर्वत के ऊपर वो लोग जीत लिए थे, शायद टाइगर हिल था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, टाइगर हिल नाम था उसका। और उसके ऊपर वह हमारे भारत के सेना के जो सैनिक थे वो जाकर के कब्जा किए, फिर उन लोग को हटाया वहां से। तो किसी भी युद्ध में जो उनका आश्रय स्थल होता है उसको उस पर जीतना होता है, फिर शत्रु को आप जीत सकते हैं। इस कारण से तस्मात इसलिए कह रहे हैं काम के आश्रय स्थल इंद्रिय मन और बुद्धि को जीतना क्रमशः अधिक कठिन है। समझ पा रहे हैं? इंद्रियां इसलिए कह रहे हैं तस्मात इंद्रियां आदौ, इंद्रियों को जीतना आसान है, उससे अधिक कठिन है मन को जीतना, उससे और अधिक कठिन है बुद्धि को जीतना, क्योंकि सब सूक्ष्म है। इसलिए कह रहे हैं कि ये पहले इंद्रियों को जीतने का प्रयास करो। इंद्रियां दुर्जय हैं, कठिन है उनको जीतना, परंतु ये मन और बुद्धि की अपेक्षा सुगमता से जीतने योग्य हैं। क्लियर? मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया कि मन को अभी आप कहो कि 30 सेकंड 1 घंटा, 1 घंटा, ओह, जब तो आप लोग करते ही होंगे। 5 मिनट के लिए भी नहीं बोल सकता, 1 मिनट के लिए भी हरे कृष्ण मंत्र पे फोकस कर सके तो बहुत बड़ी बात है। 1 मिनट नहीं, 1 महामंत्र सुनने का प्रयास कीजिए तो देखेंगे कि हरे कृष्ण और उसके बाद हरे रामा में कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। फिर लेके आइए हरे कृष्ण, यानी कि 4 सेकंड फोकस करना मुश्किल होता है। बहुत बार तो देखेंगे कि माला हो, अच्छा माला हो गई, ठीक है, जय श्री कृष्ण चैतन्य। ये भी हो सकता है कि 15 माला हो जाए, ध्यान ही न रहे कि क्या कर रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहे हैं, होता था ना ऐसा कभी कभी, स्पेशली आप बहुत परेशान हो तो, कि स्पेशली किसी ने आपका अपमान कर दिया हो, आपको देख कर के आपको 2-4 गाली देती हो, ओ हो, तो फिर मन में कैसे लगेगा? मन इसमें तो लगेगा नहीं माला में, लेकिन फिर भी जीभ लग जाती है, मानते कि नहीं? तो इसलिए इंद्रियां कठिन हैं, लेकिन इंद्रियां मन और बुद्धि की अपेक्षा सुगमता से जीतने योग्य हैं। अतः तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को ही जीतो। तो अब देखिए कितनी सुंदर शिक्षा है। लोग यहाँ कई बार प्रश्न करते हैं कि हम लोग हमारा मन नहीं लगता है, और उनको बोलो कि आप क्यों नहीं जप करते हो। जप करने से क्या होगा? मन लगाना चाहिए, सिमरन करना चाहिए। जबकि सीधी सीधी बात है, आप कह रहे हो कि मन लगता नहीं है, तो तुम्हारा सिमरन होगा कैसे? जब तक मन पवित्र नहीं है, मन भगवान में नहीं लग सकता। इसीलिए कीर्तन को स्मरण से श्रेष्ठ कहा गया है। ओष्ठ स्पंदन मात्रेण, ऐसा श्लोक भूल रहा हूं, श्लोक इस प्रकार से है कि भगवान हरि का स्मृति, भगवान हरि की स्मृति निश्चित ही कीर्तन, बहुत अच्छा श्लोक है, मैं दिखाता हूं। यस, अगच्छितम स्मरणम विष्णुर वह्यासेन साध्यते ओष्ठ स्पंदन मात्रेण कीर्तनं तु ततो वरम हरि भक्ति विलास 11-236 में वैष्णव चिंतामणि वाक्य में। अगच्छित स्मरणम विष्णु, भगवान विष्णु का स्मरण निश्चित ही अग का छेदन करने वाला है, लेकिन बहुयासेन साधित, बहुत ज्यादा अभ्यास के द्वारा, प्रयास के द्वारा साधित होता है, क्योंकि मन चंचल है। ओष्ठ स्पंदन मात्रेण, ओठों के स्पंदन मात्र से, कीर्तनंतु ततोवरम, वही पाप केवल होठों के स्पंदन, वाइब्रेशन से हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। ये होठ हिलने चाहिए, कुछ लोगों के होठ ही नहीं हिलते हैं, ये भी देखा गया है। और उसके बाद हम आज देख रहे थे जब में कि वो सो भी रहे थे, बाद में बोले जब बड़ा अच्छा हुआ। नींद जब पूरी हो जाएगी तो अच्छा तो लगेगा ही, है कि नहीं? कुछ बोला नहीं उन्हें, अच्छा है, काफी अच्छा जब हुआ। कभी कभी मैं जूम वालों को पिन करके देखता हूँ क्या कर रहे हैं लोग, सो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, फिर हम डांटते नहीं कि ठीक है सो ही लेने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर होठ नहीं हिल रहे हैं तो बहुत संभावना है कि व्यक्ति सो रहा है।
इतना अचेतन है हो जाते हैं कभी। हो सकता है ये मेरी आंखों का दोष हो, ये भी मान सकता हूं मैं, लेकिन हमको तो यही प्रतीति हो रही थी कि होठ नहीं हिल रहे थे। आप देखेंगे मैं जब मेरा मन नहीं लगता है, मैं मान रहा हूं, लेकिन आप कभी नहीं कह सकते कि मैं जब कर रहा हूं तो मेरा होठ नहीं हिल रहा होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जस्ट एन अभ्यास है कि यह होठ हिल के ही होगा। कभी कभी मुझे लगता है कि एनर्जी बचा लूं, हरे राम हरे, बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। इट हैज टू बी देयर। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, ये अपराध है अगर हम लोग करेंगे हरे राम हरे कृष्ण, दे प्रोड्यूस हिसिंग साउंड, ओष्ठ स्पंदन मात्रेना। तो जिस स्तर पे हैं वो तो करें पहले ठीक से, ठीक है। तो समझ में आ रहा है सबको कि बोलना कुछ कठिन नहीं है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से उनके शिष्य ने बोला, महाराज जी हमारा जप में मन नहीं लगता है। तो महाराज बोले, तुमको मन लगाने के लिए बोला है? तुमको मन लगाने के लिए कौन बोला? तुमको जीव लगाने के लिए बोला है। तो जीव लगाएगा, तस्मात इंद्रियाण आदौ। तुम्हारा स्तर ये है कि जीव लगाओ। जीव लगाओगे तो करते करते एक दिन मन भी लगेगा। इसको भी हम देखेंगे टीका में। तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को ही जीतो। आज हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ये इस क्लास के बाद भी देखते हैं कि कितना अपनी वाणी को जीते हैं। ज्यादा इंद्रिय मत सोचिए, केवल वाणी को कितना जीते हैं। क्या वाणी से हम केवल भगवान के बारे में बात कर रहे हैं? और वाणी को जीतने का अर्थ ये नहीं कि हम चैट कर रहे हैं, नॉनसेंस। बात भी, चैटिंग भी एक प्रकार का कीर्तन है कि नहीं? वहां भी, अब इसलिए किसी को नौकरी करने की अलग बात है, लेकिन वहां पे भी अन्यथा बात ना करें जितना संभव हो। आप देखेंगे कि शाम तक आपकी चेतना में बहुत उत्तरोत्तर वृद्धि मालूम करेंगे। इट सीम्स टू बी वेरी सिंपल, लेकिन ये वाणी का बड़ा प्रभाव होता है। चाहे आप चैट कीजिए, चाहे आप बोलिए। इसके लिए ही तस्मात इत्यादि कह रहे हैं। समझ में आए किसके लिए तस्मात कह रहे हैं? क्योंकि मन और काम तो डिस्टर्ब कर रहा है, काम इन तीनों जगहों पे एक अवस्थित है, लेकिन क्योंकि एक अर्थ लीजिए ऐसे, क्योंकि मन और बुद्धि को संयमित करना कठिन है, तस्मात, इसलिए इंद्रियों से शुरुआत करो। समझ में आ गया? ठीक है। यद्यपि कठिनता से वश में होने वाला मन ही पर स्त्री, पर द्रव्यादि की ओर धावित होता है, तथापि उन सबको आंख, कान, हाथ, पांव इत्यादि इंद्रियों का कार्य समझकर इंद्रियों को नियंत्रित कर वहां मत जाने दो। अर्थात मन बोलेगा, ए मेरा मन कर रहा है मेरा मन कर रहा है, नहीं जाने देंगे, नहीं बोलने देंगे, नहीं देखने देंगे इत्यादि। वैसे पता है, इस नहीं नहीं की बजाय मन के लिए, इंद्रियों के लिए कुछ पॉजिटिव काम हो तो काम बन जाएगा। अब मालूम मैं कहूंगी, अरे यार सो जाते 10 से 11 रेस्ट कर लेते, ठीक है कि नहीं? सो जाते, लेकिन नहीं, गीता क्लास पढ़ा, कौन पढ़ाएगा? तुम्हारा बाप? कौन पढ़ाएगा बताइए? तुमको जाके पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो प्रसाद आना बंद हो जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके चलते चलते चलते। प्रसाद खाए हो और तो मुझे बोलोगे नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? जाओ जाओ जाओ, ठीक है। सो वी आर फोर्स्ड टू स्पीक। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है शुरुआत में लगे, लेकिन एक्चुअली लगता नहीं है। भगवत गीता बहुत, मैं कितना भी माया में हूं या नहीं, माया में तो हूं, मुझे पता भी नहीं कितनी माया में, लेकिन भगवत गीता का डिस्कशन करना अच्छा लगता है, चाहे पालन करें या ना करें, लेकिन अच्छा लगता है सुनने में, है कि नहीं? पालन कर पाए या ना कर पाए वो आगे की बात है, लेकिन भगवान की वाणी बड़ी सुंदर है और टीका बहुत सुंदर लगती है। और देखिए, ऐसा नहीं कि हम लोग बिल्कुल पालन नहीं कर पा रहे हैं, 100% नहीं कर पा रहे हैं, तो काफी कुछ तो कर भी पा रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर पा रहे। बहुत सुंदर है। ऐसे आज मेरा नींद थोड़ा डिस्टर्ब थी, तो बस मैं उठा, आज ईमानदारी की बात बोला, उठा था 5:10 पे उठा। उससे पहले भी मेरा मन अब इतना ट्रेनिंग हो गया है, 4 बज गया है, पहले बोला तो 2 बजे, सो जाओ। जब 4 बज गए, 4 बज गया है, उठो उठो। वहां से बोला उठो, अब पता नहीं मन तो नहीं बोला था, बुद्धि बोल रही थी, उठो, माला कैसे होगा? चलो थोड़ा और सुनो, रात में नींद पूरी नहीं, ठीक है चलो मन। फिर बुद्धि बोलने लगी, देखो 4:45 हो गया, उठो उठो उठो, अब तो जप नहीं हो पाएगा तुम्हारा, उठो उठो उठो। तो आप देखिए, अभ्यास करते करते मन और बुद्धि वैसे चलने लग जाते। मन असंतुष्टि का अनुभव करता है जब पूरा ना कर पाए तो, है कि नहीं? आप देखो, यात्रा में जाता हूं, मैं तो बहुत कम जाता हूं, डर लगता है, अरे भाई प्रसाद की व्यवस्था क्या होगी, कहां से खाएंगे बताओ? ये आप लोग संग भी होता होगा, यहां यात्रा में जा रहे तो बाहर के लोग तो ऐसा मन में नहीं सोच रहे हैं, हाँ तो
आए चाय वाला आएगा पिएगा। अब मैं प्रैक्टिकल देख रहा था, मतलब सुबह आप ट्रेन में उठते हैं, हम लोग पानी पीकर संतुष्ट हो जाते हैं, बाकी उठते ही लोग चाय पी रहे हैं, चाय और क्या क्या पी रहे हैं। तो क्या मन में कोई पवित्रता नहीं आई? कुछ समझ ही रहे हैं बात। अभ्यास करने का प्रभाव होता है। और आप लोगों, मैं कोई व्यक्ति यहाँ पे हाथ नहीं खड़ा करना कैसे होता है, तो मैं मानता हूं कि आप लोग 100% हमारा वोट है कि आपको कभी भी ट्रेन में कुछ बाहर का खाने की इच्छा होती नहीं होती ना? वेरी गुड, वेरी गुड। वी हैव पीपल हैव कंट्रोल देयर सेंसेस। एकदम इच्छा नहीं होती, चाहे चाय हो, चाहे वो कुछ भी देते, कितना भी सुंदर हो। सो इट्स नॉट दैट कि आपका मन पवित्र नहीं हुआ। और पहले की याद कर लीजिए, अरे मूंगफली, टाइम पास करेंगे, मूंगफली खाएंगे। तो सी, इंद्रियों को सीमित करने से हमारा मन पवित्र हुआ है। इतना तो मैं बहुत दावे के संग कह सकता हूं कि हाँ, भक्त जो है सुबह खा लेते होंगे तो शाम से पहले तो खाने की याद भी नहीं आती होगी। नहीं आती ना? यस, दिस इज वेरी गुड। तुम पापमानम अर्थात अति उग्र काम को त्याग करो। प्रजहि मतलब त्याग दो। इस प्रकार इंद्रियों को वशीभूत करते करते इससे कालांतर में मन भी काम से दूर हो जाएगा। तो आप एक बात देख रहे हैं, सोल्यूशन भगवान का बहुत सिंपल है भाई। एक बात समझने में कठिनाई नहीं होती, 1000 बात बोलने में दिक्कत होती है। तो एक बात क्या समझनी है, इंद्रियों को संयमित करो। मन बुद्धि के बारे में बाद में सोचो, इंद्रियों को संयमित करो। देखिए, एक समझने का प्रयास कीजिए, इंद्रियां मन के बिना कार्य नहीं कर सकती हैं और मन इंद्रियों के बिना असहाय है। कुछ बात समझ में आ रही है? वेरी इंटरेस्टिंग। इंद्रियां मन के बिना नहीं चल सकती हैं, ये आप जानते हैं। प्राण से मन एक्टिवेट और मन से इंद्रियां। तो यानी इंद्रियों को रोको, अर्थात मन की वृत्तियों को रोको। मन में जो वासना है, संस्कार, उसको अब बाहर नहीं आने दो। उस शत्रु को भोजन मत दो। देखिए, ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। रशिया का युद्ध हो रहा था जर्मनी से, द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। तो इन्हें क्या किया, आने दिया उसको, जर्मन की सेना को आने दिया। वो कह रहे हम तो जीतते जा रहे हैं, कोई युद्ध ही नहीं कर रहा है। और पीछे जा करके, समझ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं और पीछे से ले जा करके उनकी सप्लाई काट दिए। तो भूखे ही मर गए, युद्ध ही नहीं करना पड़ा। समझ पा रहे हैं? युद्ध में आप अब आर्मी की सप्लाई काट दीजिए खाने की, तो कैसे युद्ध करेंगे और कितने दिन तक युद्ध करेंगे? इसी प्रकार से श्रीमान राधेश्याम प्रभु एग्जाम्पल दे रहे थे, कह रहे थे देखो, किसी शेर को आप टेम कैसे करते हो? टेमिंग समझते हैं? मतलब बस में कैसे लेके आते हैं। कितने आश्चर्य, सर्कस में वो जो मास्टर होता है उसकी एक क्या कहते हैं, कोड़े के ऊपर एक शेर कंट्रोल हो जाता है। अब ऐसा हो सकता है क्या? हम क्या शेर से आपको लड़ना है और एक कोड़ा दे देंगे आप कहते ही तो कोड़े से ही खा जाएगा, है कि नहीं? लेकिन वो क्या करते हैं कि शेर को पकड़ लेते हैं और फिर शेर बहुत उस पिंजरे में मारता है अपना सर, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। उसको थोड़ा थोड़ा मांस देते हैं, फिर उसको बोलते हैं कि मांस तुमको तभी दिया जाएगा जब तुम ऐसा करोगे, तुम वैसा करोगे, तुम ऐसा करोगे, तुम वैसे करोगे। उसी प्रकार से मन बोलेगा, खाना खाना है। आप लोग से कभी हुआ है कि 6:30 बजे भूख लगी हो सुबह, जब करने बैठे? हो जाता है। आप लोग दिव्य हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है। भूख लग रही है, नहीं मिलेगा। कितनी माला हुई है? 8 हुई है। 8 के बाद ही मिलेगा, उससे पहले कुछ नहीं मिलेगा। है कि नहीं? ट्रेनिंग हो जाती है कि नहीं? है कि आप उसको दे रहे हो तो अच्छा। और ये इंपॉर्टेंट बात है, अच्छा प्रसाद खाना होता है भक्तों को। अच्छा मतलब अच्छे से बना हुआ। अगर अच्छे से बना हुआ प्रसाद भी नहीं मिला, तब देखना दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा। आप कहेंगे प्रभु जी, रघुनाथ दास गोस्वामी तो बोला था कि भालू ना खाई वो और भालू ना पड़ी वो। तो भैया आप और मैं रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं है। प्रभुपाद जी बोले दिस इज वन सेंस ग्रेटिफिकेशन विच इज अलाउड। तो चाहे आलू का पराठा हो, जो कुछ भी हो आप खाते हो, थोड़ा ठीक से बनाइए। ये नहीं कि आप ठीक से बना हुआ खाने को मिल जाए तो व्यक्ति तृप्त हो जाता है। हो गया कि नहीं? टहरी से ही तृप्त हो जाता है, टहरी चटनी में बस खुश हो गए। और वह भी जली हुई हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर मन एकदम शुद्ध हो जाता है। मेरा तो मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ, कभी कभी मंदिर में से खा रहे थे, एक दिन खिचड़ी खाए तो एकदम खिचड़ी खा के एसिडिटी हो गई। इतना गुस्सा आया मुझे, गीतार देते समय गुस्सा आ रहा था। मैं अपनी स्थिति बताता हूँ। तो प्रसाद अच्छा होना चाहिए। माताएं अपने पति के लिए भी बना रही हैं, अच्छा प्रसाद होना चाहिए, तब उनका मन प्रसन्न हो जाएगा, धीरे धीरे करके भक्त बन जाएंगे। ये प्रभुपाद जी भी इस बात से बोलते थे, अच्छा प्रसाद होना चाहिए, इट शुड टेस्ट नाइस ऑल्सो। ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं? इंद्रियों को संयमित करने के लिए बोल रहा हूं, इसलिए। और कैसे इंद्रियों के द्वारा मन संयमित होता है, ये बोला जा रहा है। क्या सब लोग सहमत हैं मेरी बात से, या किसी को विरोध है कोई?
अब खाने की बात आएगी तो विरोध तो नहीं कर सकते ना आप, नहीं नहीं प्रभु जी एकदम बॉयल सब्जी खानी है, फिर मन हमारा हो जाएगा बॉयल, फिर कहेगा जब आप छोड़ो अब पहले खिलाओ हमको बढ़िया सी चीज़, है कि नहीं? ऐसे रेगुलेटेड वे में खाइए, रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान ऐसा नहीं है, इम्प्रैक्टिकल बात नहीं कह रहे हैं कि भूखे रहो और जब करो, कह रहे हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न खाओ, अन्न खा करके भजन करो, लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं। गीता भूषण टीका, यह काम रूपी शत्रु भोगोन्मुख इंद्रियों के द्वारा उस जीव के ज्ञान को आवृत कर देता है जो सभी इंद्रियों के संयम द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त करने में प्रयासरत है। ये पिछले श्लोक से है, लिंग है, कैसे विमोहित करता है। भोगोन्मुख समझ रहे हैं, भोग की ओर उन्मुख, भोग की ओर फॉरवर्ड, भोग की तरफ भागने वाली इंद्रियों के द्वारा वह जीव के ज्ञान को आवृत कर देता है। इसको हम पहले भी समझा चुके हैं, जितनी बार व्यक्ति भोग करता है उतनी बार वह और अंधा हो जाता है इस तथ्य से कि ये भोग शाश्वत नहीं है। मान लो कोई लड़का किसी लड़की से सो कॉल्ड प्रेम कर रहा है, तो सोचेगा ना कि हमेशा मेरे साथ रहेगी। मान लो वह समर्पित भी रहे, लेकिन ये क्या गारंटी है कि वो जिंदा ही रहेगी, या वो लंगड़ी नहीं हो जाएगी, अंधी नहीं हो जाएगी, और कुछ, या फिर सेम चीज पुरुष के संग भी हो सकता है। जिस रूप में आपको पसंद आ रहा है क्या वो आगे भी वैसे रहेगा वो रूप? और फिर वृद्धावस्था तो आएगी ही, तब तो ये नहीं कहेंगे ये रेशमी जुल्फे रह जाएंगी तब, और अभी भी वो जुल्फों को काट कर अपने पास रखेंगे तो क्या सुंदर लगेंगी। ये इल्यूजन है ना, लेकिन इस इल्यूजन को मन देखना नहीं चाहता। अरे नहीं बड़ी सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर है, ये है ऐसे करके, कितना हैंडसम है ऐसे करके। दिस इज हाउ इल्यूजन इज देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंद्रियों के संयम के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त होता है। इस चीज को हम लोग चैतन्य चरितामृत में सुन चुके हैं। जैसे लखा हीरा नामक वैश्या की इंद्रियां संयमित हो गई थी, तुरंत भगवत प्रेम प्रकाशित हो गया था। देखिए हमारा ज्ञान समझने का प्रयास कीजिए, ज्ञान तो आत्मा में है, वो लीक हो जा रहा है इंद्रियां जब भोग में लगती हैं तब। समझ में आ रहा है कुछ? आत्मा स्वयं सच्चिदानंद है, ज्ञानमय है, तो ज्ञान लीक हो जा रहा है, जीव भ्रमित हो जा रहा है भोग में पड़ने से। कुछ अजीब सी बात लग रही है ना, बट आर नॉलेज इज सेल्फ मैनिफेस्टेड। प्रमाण अभी देता हूं आपको। आप लोग हैं ना, अब ये अवेयरनेस कि आप हैं, ये कहां से आ रही है? ये आज तक मैं शायद कभी बोला नहीं, ये बोला होगा तो मैं फिर बोल रहा हूं। मैं हूं, आप हैं ना, सब लोग यहां पे आप हैं। ये कैसे मालूम चल रहा है कि आप यहां हैं? या आप हैं? तब देखिए कि ये कहीं से नहीं आ रहा है, ये स्वयं आत्मा से ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। अब प्रमाण हो गया ना कि ज्ञान आत्मा में है। अग्रीड? अब वो ज्ञान बिविल्डर हो रहा है कि हम ये देह हैं, हम देह हैं, वो अलग बात है। वह तो काम के द्वारा किया जा रहा है, वो भी इसलिए कि इंद्रियां भोगों में पड़ी हुई हैं। अगर इंद्रियां भोग में ना पड़ी हो तो ज्ञान तो सीधे प्रकट होने लग जाएगा मैं कौन हूं। इसलिए ज्ञान के प्रारंभ से ही सभी इंद्रियों को निष्काम कर्मयोग के द्वारा नियमित करते हुए और उन्हें आत्मा के लिए अनुकूल करते हुए तुम्हें जो भौतिक इंद्रिय मन और शरीर तुम्हें मतलब तुम जो भौतिक इंद्रिय मन और शरीरधारी हो, इस काम रूपी शत्रु को नष्ट कर देना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। त्वम मतलब ये किसी और की बात नहीं हो रही, तुम्हारी बात हो रही है कि तुम इस भौतिक इंद्रिय मन और शरीरधारी हो, अर्थात भगवान नहीं है। भगवान के मन इंद्रिय और शरीर यह भौतिक नहीं है। तुम मतलब बद्ध जीव की बात हो रही है। तुम कुछ समझ में आ रहा है आपको बात? तुम, भगवान को जरूरत नहीं है, मुक्त जीवों को जरूरत नहीं है, तुमको हमको जरूरत है, क्योंकि हमारी इस तरह से फजीयत है कि भौतिक इंद्रियां मिली हुई हैं, भौतिक मन मिला है, शरीर हमको मिला हुआ, और हमको बार बार वह हमारे ज्ञान को कवर कर रहा है। और कैसे नियमित करना यह भी बता दिया, निष्काम कर्मियों के द्वारा। हम लोग समझेंगे भक्ति योग के द्वारा। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते, ये श्लोक आपने सुना ही है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वे निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों से इंद्रिय के स्वामी भगवान ऋषिकेश की सेवा करता है तो उसकी उपाधि का नाश होने लगता है। ये विज्ञान है। आप समझ पा रहे हैं?
यानी कि इंद्रियों को जैसे भगवान की सेवा में लगाना शुरू करेंगे, आपको मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके हमारी उपाधि, हमारा मिथ्या अहंकार वो नष्ट हो रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। कहेंगे गॉल ब्लैडर के स्टोन बन जाते हैं किसी के, क्यों? उसने घी खाना शुरू किया था, खूब जम के कई सालों तक घी खाया है, तो कोलेस्ट्रॉल जम जम करके गॉल ब्लैडर के में स्टोन के रूप में परिणत हो जाता है। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? अब दवा खाना शुरू करेगा तो धीरे धीरे वो मेल्ट करके बाहर निकल जाएगा। तो अब अनादिकाल से भोगते भोगते हमारी बुद्धि में बल पड़ गया है, बुद्धि में स्टोन आ गए हैं कि व्यक्ति अपने को देह मान रहा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग तो सब दिव्य पुरुष हैं, पुरुष हैं, माता जी हैं, कोई कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम समझ रहे हैं अपनी स्थिति को। एकदम देह से भावना बनी हुई है, तो अब इसको पिघलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उल्टा प्रोसेस या सीधा प्रोसेस कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है इंद्रियों से। तस्मात् तो इंद्रियाणातौ, ठीक है। और अपने आप देखेगा व्यक्ति की उपाधियां, जो भावना है कि मैं देह हूं, ये सब डिसॉल्व होने लगा। तुमको ऐसा करना ही चाहिए, क्योंकि यह काम ज्ञानम अर्थात शास्त्रिक ज्ञान, जिसके द्वारा आत्मा को शरीर से पृथक देखा जाता है, और विज्ञानम अर्थात जिससे आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है, उसको आवृत करने वाला है। देखिए यहाँ पे ही शब्द आपने देखा था ना, ही प्रजही क्या श्लोक है, जरा देखिए श्लोक में वापस। पापानाम प्रजही ही एनम, तो ही की व्याख्या हो रही कि इसमें कोई सोचो मत कि करूं कि नहीं करूं, नहीं करो ही, क्योंकि तुम्हारे ये ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाला है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए कि कोई और व्यक्ति हमारे ज्ञान को नष्ट कर रहा है। ज्ञान का मतलब देखिए, जैसे हम लोग शास्त्र में सुनते हैं कि हम क्या आत्मा को भी नाश नहीं कह सकता, काटा नहीं सकता, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो ये ज्ञान शास्त्र से मालूम चला, लेकिन देखने का सामर्थ्य नहीं है। तो वो जो देखने का सामर्थ्य है वो विज्ञान है। आपको याद ही होगा, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तमाम शृणु बुद्धिया युक्तो या पार्था कर्म बंधम प्रहाससि। तो तुम्हें आत्मा का ज्ञान दिया, मैंने शास्त्र का ज्ञान दिया, लेकिन अब रियलाइजेशन नहीं है, तो तुम निष्काम कर्मियों के संपादन के द्वारा भगवान की कृपा को प्राप्त करो, अपने अंतःकरण को शुद्ध करो, और फिर आत्मा का साक्षात्कार कर पाओ। आत्मा का साक्षात्कार मतलब आत्मा किस प्रकार से सच्चिदानंद स्वरूप है, इसका अनुभव कर पाओ। जैसे सिंपल एग्जाम्पल समझिए, खीर मोहन, फिर खीर मोहन पे आ जाते हैं। तो खीर मोहन एक रसगुल्ले जैसी स्वीट होती है, सफेद रसगुल्ले जैसी स्वीट, लेकिन काले रंग की। हाँ, समझ में आ गया आप लोगों को? आ गया। अब जो वह इसको प्राप्त करेगा, अनुभव करेगा, तो हाँ ये तो बड़ा अच्छा स्वीट है, ये हो गया विज्ञान। तो अब मैं आत्मा हूं, ये व्यक्ति सोच सकता है, सोचिए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका रियलाइजेशन होने का मतलब है कि उसका चित्त भोग में कभी नहीं जा रहा है। आत्मन्य आत्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तोच्यते, सुना नहीं आप लोगों ने? वो आत्मा के ही कार्य में संतुष्ट है, तो वह उसका विज्ञान होगा। तो इन दोनों को नाश करने वाला काम है, ज्ञान को भी और विज्ञान को भी। देखिए, मान लो ज्ञान हमको प्राप्त हुआ भी कि हम आत्मा हैं, लेकिन अब हम अगर भोग के ही कार्य कर रहे हैं, तो क्या रियलाइजेशन होगा कि हम आत्मा हैं? और कुछ दिन बाद ज्ञान भी भूल जाएंगे। इज इट ओके? मैं जो बोल रहा हूं सब लोग देख पा रहे हैं ना, ये बात को सुना, लेकिन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो विज्ञान के रूप में परिणत नहीं हो रहा है। तात्पर्य, भगवान ने जैसे हाँ, मैं फिर से एग्जाम्पल को लेना चाहता हूं। मान लो हमने सुना कि हमें भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, ये ज्ञान है कि नहीं? 3 अध्याय 13वां श्लोक। अब आप प्रसाद ग्रहण करोगे तो धीरे धीरे करके रियलाइजेशन में प्रकट होगा कि हाँ हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। लेकिन नहीं करेंगे और चॉकलेट और ये और सब जहां दुनिया की चीज खाना चालू कर दिया, तो ज्ञान कैसे प्रकट होगा बताइए? इज इट ओके? तो विज्ञान नाश हो गया कि नहीं? और फिर यह ज्ञान भी नाश हो गया जाता है, कुछ दिन बाद भूल भी जाता है। 3 तेरा क्या है? 3 तेरा का 3 तेरा हो गया, समझते? 3 तेरा का दूसरा अर्थ इज डिस्ट्रॉयड, इज लॉस्ट, इज गॉन, फिनिश्ड। शास्त्र इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। हमें अच्छा लगता है सुनना, लेकिन आप बार बार देखेंगे कि भगवत गीता के द्वारा हमें कुछ हर दिन शिक्षा प्राप्त हो रही है कि हमें सुधरना है। यद्यपि हो सकता है कि हम सोचे कि हम सुधर गए हैं, नहीं, हम तो पहले से सुधरे हुए थे, आप लोगों ने बिगाड़ दिया, ये ऐसा कुछ भी धारणा हो सकती है। लेकिन हमें सुधरना है, ये गैप हमको हमेशा दिखेगा कि हमें सुधरना है, हमें बहुत इंप्रूव करना है। तात्पर्य,
भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया। अरे अभी तो ये युवावस्था में है, अभी तो 25 साल के लिए है, अभी कहाँ से भक्ति कर रहे हो? आपके लोग बोल रहे होंगे, और बुढ़ा जो बोलेगा ये कहो कि तुम तो बुढ़ा हो गए भाई, बुढ़ौती तुम क्यों नहीं नाम जप करते? अरे हम तो बूढ़े हो गए, अब हम कैसे करेंगे? तो करेगा कब? कब्र में जब फूंक दिया जाएगा शरीर को तब हम करेंगे। जितने भी यंग लोग हैं अपना भाग्य समझिए कि हम लोगों को मौका दिया जा रहा है कि अभी हमें सुनाई पड़ रहा है कृष्ण कथा। एक दिन होगा सुनाई भी नहीं पड़ेगा। मुझे याद है बाली में प्रवचन कर रहा था नाम के ऊपर, हमने कहा बोला हरे कृष्ण मंत्र बोल के सुनना चाहिए, तो एक बुढ़ा प्रभु बोले आपने बोला सुनना चाहिए लेकिन हमें तो सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा बाकी लोगों को सुनाई पड़ रहा है। फिर मैंने सोचा कि जब आपको सुनाई नहीं पड़ता है तो ये कैसे सुनाई पड़ा कि सुनना चाहिए? आई डोंट नो व्हाट। इंद्रियां बहुत शिथिल हो जाएंगी, फिर नहीं कर पाएगा। और एक और बात सोचिए, आप लोग यंग जो लोग हैं ना, उनको स्पेशली बोल रहा हूं, मैं भी यंग हूं, मैं बहुत बुढ़ा नहीं हुआ अभी। अब आप सोचो कि भगवान की कृपा से हम लोग 40-50 साल भक्ति करते रहे, अब थोड़ा संघर्ष तो होता ही है, लेकिन आप देखेंगे कि अब उसके बाद कुछ नई चीज सिखा दिया जाए कि दुर्गा जी भगवान है, शिव जी भगवान है, तुम भोगो, भगवान को भोग लगाने की जरूरत नहीं है, हम मानने वाले नहीं हैं। नहीं मानने वाले ना, अभी भी कोई नहीं मानेगा, मैं बता रहा हूं, नहीं मानने वाले। अब व्यक्ति जो 50-60 साल भोग में प्रवृत्त हो गया, वो भक्ति स्वीकार करेगा, कर सकता है, लेकिन उसके लिए पुराने संस्कार निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। हाँ बोलेगा, लेकिन फिर वही पुराने संस्कार आ जाते हैं। आई मीन किसी भी एज से करे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर गंभीर है, सिंसियर है तो भगवान के पास जा सकता है, लेकिन कठिनाई तो है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु के काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का ये इंटरेस्टिंग है, आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है ना। दिस इज ब्रिलियंट स्टेटमेंट। देखिए हम सभी की कुछ उत्कंठा है ना कि आज हम गीता में क्या पढ़ेंगे। उत्कंठा होती है कि मेरा जप हुआ कि नहीं। उत्कंठा, लालसा, उत्कंठा का अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ट्रेन आती है, महाराज बड़ा सुंदर से समझा रहे थे, ट्रेन आ रही होती है और लोग ऐसे गर्दन उचकाते रहते हैं। ट्रेन, तुम्हारे गर्दन उचकाने से ट्रेन जल्दी नहीं आ जाएगी। ट्रेन उसी टाइम पे आएगी जब आना होता है, लेकिन उत्साह, उत्कंठा होती कब आएगी कब आएगी। ये आपका कोई प्रेमी है, कोई आपका भक्त है, मित्र है, वो आने वाला हो तो आप उत्कंठित होते कब आएगा कब आएगा। उस आपके कहने से, उत्कंठित होने से वो आ नहीं जाएगा पहले, लेकिन आशा ऐसी रहती। अरे क्या गीता जाए, वही सब बाबा लोग बोला करते हैं, क्या सीखना है। ये है लॉस ऑफ उत्कंठा। और उसका कारण देख लिया, भोग। भाई ये भोग और योग, ये ईस्ट और वेस्ट है। तो ईस्ट में जा रहे हैं तो वेस्ट में नहीं, और वेस्ट में जा रहे हैं तो ईस्ट में नहीं। हमारे संग क्या होता है, कभी कभी हम ईस्ट में जाते, फिर वेस्ट में जाते, फिर ईस्ट में जाते हैं, फिर वेस्ट में जाते हैं, फिर ईस्ट। ये बैडमिंटन का गेम देखा आपने? इधर देखता है, उधर देखता है, इधर देखता है, उधर देखता है। लेकिन ध्यान देना होगा, ये बात इंपॉर्टेंट है कि भक्ति करने में इस अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पे ऐसा होता है। एक व्यक्ति हम अपने से हमारे बारे में बोल रहे थे, आपको प्रभु जी आप जरूर रुचि के स्तर पे हैं, क्योंकि आपको गीता भागवत में बोलने में अच्छा लगता है। हमने कहा सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे हृदय की स्थिति ऐसी नहीं है। अभी मैं अनर्थ निवृत्ति पे हूँ, 100% हूँ। आप क्लास में आओ या ना आओ, हम तो अनर्थ निवृत्ति पे ही हम देख रहे हैं। क्योंकि अभी भी मेरा मन भोगों को बहुत बार उतना बुरा नहीं मानता है, और दिस इज नॉट दैट बैड। अपने मन की स्थिति को मैं देखूं तो फिर घूम जाता है, नहीं गीता ज़्यादा अच्छी है, थोड़ा बोरिंग है, अच्छा पढ़ते हैं, फिर इतना बुरा तो नहीं है, नहीं तुमने खुद पढ़ाया था, खराब है, अच्छा ठीक है। फिर ऐसा बैडमिंटन तो हमारा भी चल रहा है। जब ये बैडमिंटन होना बंद हो जाए तब हम निष्ठा पे पहुंचेंगे। विक्षेप अभावात, अर्थात अब भक्ति करना ही है, उसके अलावा कुछ और भोग में जाना ही नहीं, ऐसी भावना आने लगती है। अभी बैडमिंटन रुका नहीं हमारा, इसलिए हम इससे पहले कि उनकी कोई भावना आ जाती है हमारे प्रति बहुत ज्यादा हाई फाई, हम हाई फाई नहीं है, अनर्थ निवृत्ति में बैडमिंटन खेल रहे हैं। कभी लगता है अरे भोग करने चाहिए, खूब क्यों ना करें भोग, क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो अभी जब तक ये चल रहा है तब तक बैडमिंटन ही चल रहा है, और वो सभी के संग होता है जो अनर्थ निवृत्ति में होते हैं। लेसर मोर बैडमिंटन चलता रहेगा, लेकिन उसके बाद भी आप प्रगति करते हैं, ध्यान रखिएगा। जो व्यक्ति भक्ति में
अग्रसर है, अगर कदाचित वह भोग में भी पड़ जाएगा तब भी वह भक्ति करता रहे, वो उसकी प्रगति होती रहेगी। हम भोग करने के लिए बोल नहीं रहे हैं, लेकिन न बोले या ना बोले लोग भोग में प्रवर्तित हो जाएंगे, इसका अर्थ है नहीं कि भक्ति करना छोड़ दें। दिस इज वेरी डीप संस्कार। तभी तो भगवान बोले अपि चित सुदुराचारो। बहुत सारी बातें होगी, मैं खाली उत्कंठा की बात कर रहा हूं, बस उत्कंठा नहीं दबनी चाहिए आपकी, कुछ भी हो। प्रभुपाद बड़ा अच्छा बोलते हैं, प्रभुपाद जी शिष्य बोले थे, तुम चाहे कितना हो माया में हो, जाओ क्लास में आ जाओ। और मैं तो इतनी माया में हूं ना, कितनी भी माया हो, कितना भी अंधकार में हो, अब सूर्य के सामने कोई अंधकार की सत्ता नहीं रहती। कितना भी माया में, ये आप मतलब लिख लीजिए, कितना भी माया में हो क्लास में जरूर आना है। मेरा उदाहरण स्वयं ले लीजिए। अब चाहे गुस्सा हो, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे कुछ भी उस दिन परेशान कर रहा हो, क्लास तो देनी है। और देनी है पूरे उत्साह के साथ देनी। मालूम भी कभी चलता नहीं होगा, कभी कभी मालूम चल जाता होगा ना मैं दुखी बहुत हूं, परेशान हूं, तो कभी कभी मुख से आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं क्लास में नहीं आऊं। अब मैं दुखी रहूंगा तो दुख तो भारी पड़ जाएगा घर रूम पे बैठे बैठे। तो श्रोता के लिए भी, वक्ता के लिए, हम लोग बद्ध जीव हैं, तो इसलिए आवश्यक है कि सुनते रहे, चाहे चित्त की कुछ भी अवस्था हो। क्यों? तस्मात इंद्रियाणाम। अब समझ में आ गया? इंद्रियां तो लगी हुई हैं, बैठे तो हैं शरीर के संग, ऐसा तो नहीं कान छोड़ के घर पे आ गया हूं। आपके सामने व्हाट्सएप तो चेक नहीं कर रहा हूं ना, कर रहा हूं। समझ रहे हैं? इंद्रियाणादौ, इसकी व्याख्या कर रहा हूं। चाहे कितना भी अज्ञान में हो, गीता क्लास में आओ, सुनो, उससे पवित्र ही होंगे। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्मा के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। मैं ये नाक नहीं हूं, क्या मैं ये कान हूं? तो क्या उत्तर है? नहीं, आप ये कान नहीं हैं। इस तरह से भेद करा जाता है आत्मा का और अनात्मा का। क्या मैं चेतन हूं? हाँ हूं। क्या ये कैमरा चेतन है? नहीं है। इस तरह ज्ञान कई बार दिया गया, इसे कहते हैं ज्ञान। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। विशेष ज्ञानम इस विज्ञानम, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। अब किसी को पूछो भारत में, प्राय बोलेगा मोक्ष मतलब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। हो गया विज्ञान का भड्ढातार। अब विज्ञान क्या है? आत्मा जीवा भगवान की नित्य सेवक है, भगवान श्री कृष्ण है, और उनकी नित्य सेवा में चली जाती है, ये असली मोक्ष का अर्थ है। तो ये सब विज्ञान हो गया। ये इतना मत सोचिए कि इतना ईजी है सबको समझना, और नहीं तो जरूर आप ट्रेन का सफर करें और प्रीचिंग शुरू करें, फिर देखिए क्या क्या ज्ञान और विज्ञान निकलता है लोगों के मुख से। श्रीमद् भागवत में 2.9.31 में इसकी विवेचना इस प्रकार से हुई है। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। यह श्लोक भगवान विष्णु साक्षात ब्रह्मा जी को बोलते हैं। ज्ञानम परम गुह्यम में, मेरे द्वारा नहीं, मेरे संबंध में ज्ञान और परम गुह्य ज्ञान को यद विज्ञान समन्वितम, जो विज्ञान से समन्वित यानी युक्त है, सरहस्यम उसको रहस्य के साथ, तद अंगम और उसके जो भी अंग हैं, विभिन्न विभाग हैं, उनको गृहाणा ग्रहण करो, गदितम माया मेरे द्वारा बोला जा रहा है, तुम ग्रहण करो। ब्रह्मा जी को भी क्लास में आना था और हम सोच रहे क्लास की जरूरत नहीं है। अब मेरे को कुछ लोभ हुआ था कि इस श्लोक की टीका सहित व्याख्या करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत समय वेट करना पड़ेगा। दूसरे स्कंद में जब हम लोग चतुश्लोकी में पहुंचेंगे तब व्याख्या करेंगे। ये तो बहुत विस्तार है, इसमें तो फिर कई दिन का क्लास हो जाता है। लेकिन यहां इतनी बात बोल रहे हैं भगवान कि ज्ञान और विज्ञान दो चीज तो है ब्रह्मा जी को दे रहे हैं। और ये ध्यान दीजिएगा कि ये ज्ञान और विज्ञान उसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसकी उत्कंठा हो। क्यों हूं मैं क्लास में, तो वो व्यक्ति धारण नहीं कर पाएगा। एक बात हम भक्त को बोल रहे थे, थोड़ा सा प्रेम से डांट रहे थे, आप सुबह देर में उठते हो कि आपको चिंता नहीं। उन्होंने बोला उन्होंने देर में क्यों उठो, बीमार हो? कहते नहीं, हमें एक्चुअली मन में था कि जब तो हो ही जाएगा। हो, हमने कहा इसका मतलब आपको जब में रुचि मिल गई है? कहते नहीं, जब में तो रुचि अभी नहीं मिली है, लेकिन अब उनको एनकरेज करने के लिए बोलना चाहता हूं, भले ही यद्यपि आपको तुरंत जब में रुचि नहीं दिख रही है, लेकिन आप जब कर रहे हैं तो शास्त्र में रुचि दिखाई पड़ रही है, शास्त्र समझ में आने लग जाता है। सब लोग का अनुभव है। आप दिन प्रतिदिन आप ऐसे नहीं सोचोगे कि हाँ कि हमको अब जब अच्छा ही लग रहा है, लेकिन उसका प्यूरिफिकेशन जो हो रहा है उसका प्रभाव आपको शास्त्र में दिखेगा। और नहीं तो बहुतों को तो शास्त्र ही पल्ले नहीं पड़ता है, क्या बोल रहे हैं,
क्या तुम लोग रोज क्लास सुनने जाते हो? इतना सुनने की क्या जरूरत है? तुमसे पूछो, तुम लोग रोज खाते नहीं? जैसे आप लोग तो भाकरा रोज खाते हैं, बोर नहीं होते भाकरे से? नहीं होते ना? हम लोग इधर नॉर्थ इंडियन लोग, कोई दाल चावल से रोटी से बोर होता है। महाराज जी तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, कहते हैं तुम चलने से बोर हो रहे हो धरती के ऊपर। क्या धरती पर चलने से बोर हो रहे हैं, सांस लेने से बोर हो रहे हैं, कि जो आप भगवत गीता भागवत से बोर हो जाएंगे? काफी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है, नहीं? सांस लेने से कोई बोर, बहुत हो गया, बहुत सांस ले लिया, बंद करो। नहीं, इट डज नॉट वर्क। मैं अपने जीवन में देखता हूं कि भाई जब कैसा लगे उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब कभी अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो अलग। लेकिन अब ये जब डिस्कशंस होते हैं भगवान के बारे में, हमको बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने पढ़ाने में, तो कहीं तो सुख मिल रहा है। भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है, अर्थात आत्मा कैसे भगवान शरीर से भेद है और आत्मा का भगवान से क्या संबंध है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं, उनमें लीन होने के लिए नहीं है। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। कितना सुंदर बात है ना, सिंपल कॉन्शियसनेस। आई एम स्मॉल, कृष्णा इज बिग, आई शुड सर्व कृष्णा। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। अब आप समझ गए मैं क्या बोल रहा था शुरुआत में? तस्मात् इंद्रियाण आदौ, यानी शुरुआत में, अर्थात जीवन की शुरुआत में ही जब जीव मोहित नहीं हुआ है। आप सभी लोगों को अनुभव होगा कि बचपन में आप अत्यंत मासूम थे, एटलीस्ट वी नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो अब ऐसी स्थिति में अगर भक्ति करने को दे दिया जाता और भोगों की तरफ या गलत संग में नहीं प्रवृत्त होते तो बहुत आसान होती भक्ति करना। मैं अपनी बात कर रहा हूं, बाकी लोगों का हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये दृष्ट है कि नहीं? तो ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि शुरुआत से ही कृष्ण भावना का अनुशीलन करना चाहिए, और अभी भी जब भी मौका मिल जाए तभी से भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए और वेट नहीं करना चाहिए। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता है। अगर आपको याद हो, भक्ति ठाकुर जी की टीका में भी हमने पढ़ा था, ईश्वर प्रेम का विकृत रूप है काम। ईश्वर प्रेम में व्यक्ति, जीव भगवान की सेवा करता है उनको प्रसन्न करने के लिए। तो यहां जीव की निस्वार्थता दिख गई आपको? ये क्लियर? अब काम में क्या करता है? वह इंद्रियों की सेवा करने का प्रयास करता है, वहां भी वह निस्वार्थ ही है। वहां निस्वार्थ इस दृष्टि से है कि वह इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है, उसके द्वारा सुख अनुभव करना चाहता है। आर यू एबल टू कैच? जीव स्वरूपतः तत्सुख सुखित्व है, वह कृष्ण को सुखी करके, वह सेवा करके ही सुख प्राप्त करता है। ये कैच कर रहे हैं इस बात को? तो प्राकृतिक अवस्था क्या है, भगवत प्रेम अवस्था क्या है? भगवान को सुखी करके, भगवान की इंद्रियों को सुखी करके वह सुखी होता है और उससे असीमित सुख मिलता है। क्लियर? और भौतिक चेतना में जीव सो कॉल्ड अपनी इंद्रियों को, कि अपनी इंद्रियां हैं नहीं, यहां भी इंद्रियां भगवान की हैं, लेकिन भोग भावना से ग्रसित होकर के वह भगवान को प्रसन्न ना करके वह इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है, इंद्रियों की सेवा कर रहा है, सेवक है। तो देखिए, ये सेवा की भावना को आप जीव से निकाल ही नहीं सकते हो, लेकिन उस सेवा की भावना को भगवान की सेवा की ओर मोड़ देना होता है। ये बात बोली जा रही है। इसीलिए कह रहे हैं कि काम स्वाभाविक है। कुछ समझ पा रहे हैं? इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन किधर मोड़ रहे उस पर निर्भर करता है। आप जीवात्मा से इच्छा को नहीं हटा सकते हैं। वही गुलाब जामुन आप भगवान को अर्पित कर ग्रहण कर रहे हैं, तो गुलाब जामुन तो अच्छा लग रहा है ना, लेकिन अब वह भगवत प्रेम है, क्योंकि भगवान को बढ़ाने वाला है, क्योंकि भगवान को अर्पित है। क्या मैं बोलना बंद कर दे रहा हूं? नहीं, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने वाली बात बोल रहे हैं, और इसी से मन संतुष्ट होता है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, बहुत सुंदर बात सोचिए। सारे शास्त्रों को लिखने के बाद, जब तक भागवत नहीं लिखी गई थी, सारे शास्त्रों को लिखने के बाद व्यासदेव जी असंतुष्ट हैं, तो क्या वो भोग कर रहे थे? काफी हैवी है ना। व्यासदेव जो भगवान के अवतार हैं, तो भोग का तो कोई मतलब ही नहीं है, और वह भी शास्त्र लिख रहे हैं, वेद आदि सब कुछ उन्होंने लिख कर दे दिया, फिर भी असंतुष्ट थे। तो जो लोग भोग में प्रवृत्त हैं वो कितने असंतुष्ट हो जाएंगे, ये विचार कर लीजिए। जब तक भगवान का यश एकमात्र नहीं लिखे तब तक वह असंतुष्ट ही रहे। तो जब तक जीव भगवान के यश का गुणगान नहीं करता, श्रवण कीर्तन नहीं करता, वो संतुष्ट हो ही नहीं सकता है। ये नात्मा सुप्रसिद्धि।
ठीक है, तो ये देख लेते हैं आगे। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। प्रभुपाद असाध्य नहीं बोल रहे हैं, मतलब एक बार अब अगर इस जन्म की बात करें तो काम में परिणत हो गया, व्यक्ति भोग में प्रवृत्त हो गया, तो उसके लिए मुश्किल होता है प्रेम को प्राप्त करना। लेकिन दुस्साध्य नहीं बोल रहे, असाध्य नहीं बोल रहे। प्रमाण क्या है? लखा हीरा। अब जिसने अपना जीवन ही वैश्यावृत्ति के द्वारा निभाया, बहुत बहुत वृद्ध नहीं थी, लेकिन वही लखा हीरा उसी जन्म में भगवत प्रेमी बन गई, परम वैष्णवी बन गई, भगवान का नाम उच्चारण करके जग माधाई परम ब्रह्मचारी बन गए, श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी बन गए। वो व्यक्ति जो शास्त्र पढ़ते थे ये जानने के लिए कि पाप कौन से हैं जो रह गए करने के लिए। आपको पता है बात? जगाई मदाई ब्राह्मण परिवार से, तो वह भी शास्त्र पढ़ते थे। कौन शास्त्र में ऐसा कौन सा पाप है जो हमसे छूट गया है, तो वह करने में वह लिख लिख करके करते, रच रच के करते थे। और वह भी भगवान की कृपा से, भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, नाम की कृपा से उतने, उसमें लिखा है पवित्र ब्रह्मचारी बन गए। मदाई डकैतों का उद्धार नहीं हुआ नित्यानंद प्रभु के द्वारा, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये जरूर दुसाध्य होते हुए भी आसानी से हो जाता है। ये लिखा गया चैतन्य चरितामृत में कि बड़ा दुसाध्य कार्य भी आसान हो जाता है अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा की याचना हम करते हैं। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। इसी बात में व्याख्या कर रहा था कि देर में भी शुरू करे, सिद्धांत है कि क्रमशः व्यक्ति करेगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर मान लो देर में भी शुरू किया है, बस भक्तों का आश्रय ले ले, वो जैसे बता रहे नाम उच्चारण करे, भगवान के भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करेगा, तो वह भी भगवान का प्रेमी बन जाएगा। कि प्रोसेस बहुत शक्तिशाली है। कैसे? अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्य हंसामपि यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्तयनम हरे। ये श्लोक हमको बहुत अच्छा लगता है। विष्णु दूतों ने बोला है, विष्णु झूठ तो नहीं बोलते ना, वह तो अविद्या से ग्रसित नहीं है, उनको नाम की महिमा समझ में आती है, तो कहते अयम अयम, ये पापी जो आप कह रहे हो, पापी अजामिल, अयम ही निश्चित ही, अयम ही कृत निर्वेशो, इसने सारे प्रायश्चित कर लिए। कृत निर्वेशो, प्रायश्चित कर लिया है। कितने जन्मों का? कहते हैं जन्म कोटि अंहसामपि, करोड़ों जन्मों की। तो अब यह सुनकर के यमदूत तो उछल गए, अरे करोड़ों जन्म के, एक जन्म का दिख नहीं रहा है, आप करोड़ों जन्म की बात कर रहे थे। कहते कब किया? तो कह रहे यद व्याजहार विवश अवस्था में, जब इसने व्याजहारा बोला, सिमरन नहीं किया, बोला क्या? नाम स्वस्तयनम हरे, भगवान हरि का नाम बोला। कैसे बोला था? नारायण अपनी हाथ नहीं खड़े किए थे, नारायण अपनी मां की गोद से मेरी गोद में आओ। वो बात नहीं बोल रहे कि मृत्युशय पे नारायण बोला था ना। चक्रवर्ती बात कहते हैं, यहां लिखा है यद व्याजहारा, जब इसने बोला। तो अब ये नहीं बोलना कि कब बोला, तो यमदूत सोच रहे हैं कि जो अभी नारायण बोला उससे पाप नष्ट हुए हैं, लेकिन ना, जिस दिन उसने पहली बार नारायण बोला, नारायण अपनी मां की गोद से मेरी गोद में आओ, तो उसी दिन अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो गए। तो फिर प्रश्न होगा, अरे अनंत जन्म के पाप नष्ट हो गए तो पाप कर कैसे रहा था, वैश्य का संग कैसे कर रहा? तो कह रहे हैं कि वह तो केवल एक आभास मात्र था, एक अभ्यास मात्र था। जैसे मान लो एक सर्प है, उसके दांत निकाल लीजिए, अब वो फुन मार रहा है, तो कुछ होने वाला थोड़ी ना उससे। अर्थात उसके वो तथाकथित पाप से वह नरक नहीं जाने के योग्य हो जाएगा, उसको नरक नहीं ले जा सकते। ये तो भगवान एक इल्यूजन प्रस्तुत करने के लिए लोगों को भक्त के जीवन में थोड़ा थोड़ा पाप दिखा देते हैं। हाँ देखो देखो ये हो रहा है। अगर सीरियसली भक्ति कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके पाप नष्ट हो गए हैं। ये शाम तो अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़ व्रता। जो दृढ़ व्रत होकर के रोज 16 माला का जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उसके पाप नष्ट हो चुके हैं। और वो जो थोड़ा बहुत पाप उपस्थित हो जाता है, वह केवल भगवान का छलावा मात्र। नहीं तो ये विश्वास हो ही नहीं सकता, जिसका हृदय पाप से भरा हो उसका विश्वास हो ही नहीं सकता है कि कुछ भी हो जाए मैं भगवान की भक्ति करूंगा। इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता है। कुछ समझ रहे हैं आप? लिखा है भक्ति संदर्भ में स्पष्ट लिखा, अगर पाप है हृदय में भरा हुआ तो शास्त्र में विश्वास नहीं होगा। तो बताओ, अगर शास्त्र में विश्वास नहीं तो रोज 16 माला करेगा? कोई भी व्यक्ति करेगा क्या? करेगी या करेगा? बी वेरी केयरफुल इन जजिंग डिवोटीज, डोंट जज। ये देखिए कि क्या वो 16 माला जप कर रहा है कि नहीं, या 4 माला 8 माला जो माला कर रहा है ना, रोज कर रहा है ना, तो बस वो ठीक है।
तो हम खाली बात कर रहे हैं, हम इस सब बातों में बोलने लग गए कि भाई भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि व्यक्ति को सोचना नहीं चाहिए अरे मैं तो वृद्धावस्था को प्राप्त हूँ, मैं कैसे प्रगति करूंगा। वृद्धावस्था में युवावस्था का जोश होना चाहिए। मतलब माला कर रहे हैं तो माला कर रहे हैं, हमारे सामने भक्त हैं, हम नाम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हैं भक्त वृद्धावस्था में कोई क्लास नहीं छोड़ते, अच्छे से क्लास सुन रहे हैं, जाप कर रहे हैं। तो ये वृद्धावस्था में भी युवावस्था का जोश होना चाहिए। ठीक है, हम जितना सामर्थ्य हम करेंगे अच्छे से। मैंने देखा तो अपनी माँ को भी, वो कई बार बीमार रहती थी और लेटे 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 भी 164 माला कर देती थी। वेरी आई वाज अप्रिशिएट, मतलब उनको मुंह पे नहीं बोलता था, लेकिन आई वाज रियली अप्रिशिएटिव कि करना है तो करना है। वृद्धों की भी बहुत, उनकी भी भक्ति बेसिकली वृद्धावस्था में ही पूरी तरह से शुरू हुई। आफ्टर माई फादर्स डेथ शी वी मूव टू वृंदावन। उससे पहले तो बहुत नहीं हो पाता था। तो बताइए, वृद्धावस्था में भी व्यक्ति युवावस्था के उत्साह को रख सकता है और युवावस्था में भी वृद्धावस्था के उत्साह को रखता है। अरे कहाँ जाए, देह में दर्द हो रहा है, कैसे जप करे, सुबह कैसे उठे, नाक में अंदर कहीं 2 mm का फोड़ा हो गया समथिंग, कुछ ऑलवेज उत्साह का हमारे देह से फर्क नहीं पड़ता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। दिस इज ए ब्रिलियंट लाइन। जब भी किसी को समझ में आए अरे मैंने अपना जीवन का कितना समय व्यर्थ कर दिया भगवान की भक्ति के बिना, अब मैं भगवान की भक्ति ही करूंगा। उदाहरण कौन है? उदाहरण है महात्मा अजामिल। अजामिल भी पश्चाताप करते हैं, कहते हैं ओहो मैं एक वैश्या के लिए अपना सारा ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। कहाँ तो मैं गिर रहा था, मुझे तो नरक में जाना ही था, लेकिन देखो वैष्णवों ने कितनी कृपा करी है। वैष्णव वो जानते नहीं थे, लेकिन जानते देखो इन सिद्ध लोग आए और मेरे पे कृपा करके भगवान का नाम बताया। तो अब वह घर नहीं गया, वह सीधे हरिद्वार जाकर के वहाँ पे भजन करने लगा। ऐसा नहीं था कि नारायण को कौन से स्कूल में लेके जाना है उस पर चिंता नहीं करे, नारायण मतलब उसका लड़का, कुछ नहीं, वो एकदम सारे धागे काट करके चला गया भक्ति करने के लिए। और उसी जन्म में 12 साल बता रहे थे, 88 साल में ऐसा हुआ था, और 100 साल की उम्र में से शरीर छोड़ा, 12 साल के अंदर ही भगवान की प्राप्ति कर ली, वैकुंठ चला गया। 12 years ओनली। नारद जी 4 महीने में भगवत प्रेम को प्राप्त कर लिए। तो बार बार सूत्र हम यही सीख रहे हैं, इंद्रियों को संयमित करें और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, निश्चित रूप से प्रेम बढ़ेगा। ओके, आर देयर एनी क्वेश्चंस? आई जस्ट सी। कोई भक्त अगर भक्ति कर रहा है लेकिन सूक्ष्म रूप से किसी स्त्री में आसक्त है, तो क्या वह भगवत धाम जा पाएगा? देखिए, सूक्ष्म हो, ग्रॉस हो, चाहे कुछ भी हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे किसी वस्तु में, सिद्धांत तो यह है कि अगर वासना है तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अब हमारा ना पौवा समझते हैं, सोर्स, हमारे प्रभुपाद जी का फोटो है, श्रील प्रभुपाद जी का जो पौवा है, पौवा मतलब समझते हैं ना, आशीर्वाद है, ये बहुत जबरदस्त है। उन्हें बोल रखा है जो व्यक्ति 16 माला का जप करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, वो इसी जन्म में भगवान के पास चला जाएगा। ये इस पे इधर देखिए आप, बस उधर और कहीं मत देखिए, अपने चित्त को मत देखिए, इसको देखिए। देखिए, मैं समझाता हूँ, कई बार जब मंदिर में मैं टेम्पल कमांडर था या मैनेजर था, तो हमारे स्टूडेंट आते थे, तो हमको ये हमारे स्टूडेंट जाने दीजिए, इनको गेट से जाने दीजिए। जो ब्रह्मचारियों और सन्यासी के लिए जरूरत था, उनको योग्यता ना होते हुए भी स्टूडेंट थे, हमारे लोग थे, उनको घुसा देते, जाओ। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये सत्य बात है कि आपको वैकुंठ मतलब भगवान के धाम को मेन गेट से घुसना है तो पूरा शुद्ध होना पड़ेगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा पीछे वाला गेट मुझे पता है। इज इट ओके? तो पीछे वाले गेट में आपको खाली 16 माला जाप करना है, 4 नियमों का पालन करना है। ये बात करके देखो ना, पिछले जन्म में तो बेवकूफ़ी करी थी हमने, इस जन्म में थोड़ी तो बुद्धिमानी करें कि जब से मालूम चला तब 16 माला जप कीजिए, नियमित रूप से उसके बाद 4 नियमों का पालन कीजिए, अवैध स्त्री संग न करें, पाप शराब नहीं पिए, मांस नहीं खाएं और जुआ नहीं खेले। करके देखो ना, मर के देखो, फिर देखो क्या होता है। परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे स्पष्ट रूप से कि माताओं के बच्चे भी होते हैं, शादी होती, सब कुछ होता है, वह भी एकदम कृष्ण भावना भावित रही शरीर छोड़ते समय। मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, सबको बहुत प्रेरणा मिलेगी। भक्त बता रहे थे कि कोई माता मायापुर में शरीर छोड़ रही थी, तो उनको एक विजन हुआ, और इस विजन में श्रीला प्रभुपाद जी आए और ने देखा कि वह जा रही हैं प्रभुपाद जी के पीछे पीछे, और इधर में बगल लोग निंदा कर रहे हैं, इसने जब ठीक से नहीं किया, इसने तो ऐसे नहीं किया, उसने वैसे नहीं किया, इसने ऐसे किया वैसे किया। तो प्रभुपाद जी इसको बोल रहे हैं
डोंट वरी, शी इज विद मी। प्रहलाद महाराज ने तो पूरे पूरे ब्रह्मांड के लोगों को बिना भजन के ही वैकुंठ की प्राप्ति करा दी। तो प्रभुपाद जी तो आपको बोल रहे 16 माला जप करो। ऐसे वसुदेव दत्त षडांग शरणागति होय बेजहार तहार प्रार्थना सुने ब्रजेंद्र कुमार, जिनकी शरणागति भगवान के प्रति होती है वो उनकी प्रार्थना सुनते हैं। तो आप बस प्रार्थना सुनिए प्रभुपाद जी का, प्रार्थना नहीं आशीर्वाद, आशीर्वाद सुनिए। तो ये आशीर्वाद है, करके देखिए निश्चित पहुंच जाएंगे। ये भी तो नहीं कर रहे हैं लोग। हमारे ग्रुप में पहले जब करने के लिए कितना 100 से भी ऊपर लोग आते थे, अब उसमें से 20-30 लोगों को तो माया खा गई ऐसा लग रहा है। अब उठते ही नहीं है। अभी तो जाड़ा समाप्त हो रहा है ना, अब शायद गर्मी अधिक बढ़ गई होगी, व्हाटएवर। तो ये समझते हुए कि गर्मी जाड़ा बरसात यहाँ चलता रहेगा, सहन करना पड़ेगा, इसलिए उठ करके जाप करो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी की बहुत अच्छी बात बता लगती है। भगवान टेम्परेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। मात्र प्रशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पाइनो नित्यस्ताम तितिक्षस्व भातन को सहन करो। गर्मी लगे पंखा चला लो, चलो कोई बात नहीं, कूलर चला लो जो मुझे, लेकिन सुबह जीभ चलनी चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चलनी ही चाहिए। और निश्चित रूप से हम भगवान की प्राप्ति करेंगे। महाराज कई बार बोलते हैं भाई एक ही नाम में जब अनंत लाभ है तो 16 माला जाप करेगा तो भगवान के पास क्यों नहीं चले जाएगा? इतनी तो बुद्धिपना हमें नहीं होना चाहिए ना। और ये तो महाप्रभु का शब्द है। अब चैतन्य भागवत का पढ़ा हूं पता नहीं, लेकिन एकदम स्पष्ट लिखा है, जो एक बार कृष्ण बोलता है, क्या बोलता है? और हरि बोलने से वही एक बात है, हरि बोलिए, मुकुंद बोलिए, माधव बोलिए, वासुदेव कुछ भी बोलिए, और दूसरे की निंदा नहीं करता, तो अब उसका उद्धार मैं स्वयं करूंगा। जस्ट सी दिस, जस्ट सी दैट। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए कि 4 में 5 और जोड़ दीजिए, फालतू में दूसरों की निंदा मत कीजिए। फालतू मतलब कोई आपका स्टूडेंट है तो डांट सकते हैं, और डांटने के लिए निंदा करने की जरूरत नहीं पड़ती। ए जब में क्यों सो रहे हो, तो बस इतना बोल दिया, और आपके हृदय में भी हित कामना होनी चाहिए, तो कोई बुरा नहीं मानता है। लेकिन अब दूसरा बात कहें, देखो ये आदमी अच्छा है लेकिन, और लेकिन के बाद जो बोलते हैं उससे पूरा वाक्य कन्वर्ट हो जाता है निंदा में। चिंतन और मनन से क्या अर्थ है? देखिए चिंतन और मनन से क्या अर्थ है, जहां तक मैं इसको अनुभव कर रहा हूं, एक ही बात हो रही है। मनन का मतलब होता है बार बार विचार करना कि क्या बोला गया, क्या बोला गया। बहुत सारी बातें क्लास में बोली गई हैं, कुछ जो आपको अच्छा लगे उसको नोट कर सकते हैं, तो अब स्वाभाविक रूप से विचार करेंगे ये क्या बोला गया, क्या मैं कुछ अप्लाई कर सकता हूं, क्या ये सही बोल रहे हैं। इसमें फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब व्यक्ति इंद्रिय भोग कर रहा होता है तो इंद्रिय विषय अपनी अशाश्वतता और दुखमयता को उसको प्रकाशित नहीं करते। अब ये तो आपने अभी सुना, अब थोड़ा विचार कीजिएगा कि क्या जब हम लोग भोग करते हैं तो क्या ऐसा होता है? दैट इज कॉल्ड मनन। जैसे ये बात भी आपको कुछ मनन करके समझ में आई, मैंने जो उदाहरण दिया कुछ विचार करेंगे तब समझ में आएगी। अच्छा ये बोल रहे हैं, ये ऐसा कुछ नया बात नहीं है। अब हम लोग करते ही रहते हैं, कुछ पढ़ते हैं, मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो एकदम से पढ़ करके समझ में नहीं आता, जब आप विचार करते हैं तब समझ में आता है। अरे कुकिंग का एग्जाम्पल ले लीजिए ना, कुछ आपने कुकिंग में डाला, टेस्ट नहीं आया, फिर अपनी माँ को पूछा, माता जी टेस्ट क्यों नहीं आया? तुमने ऐसा किया था ना इसलिए ऐसा। ओह हाँ, अच्छा, तो आपने वहां मनन किया तो आपको बात समझ में आई। मनन होना बहुत जरूरी है। आजामिल की उनकी परिवार के प्रति कर्तव्य का उन्होंने क्या किया देखिए, अजामिल कथा आप सुनेंगे पूरा। अजामिल का परिवार नहीं था, अजामिल का परिवार तो पहले ही त्याग दिया था, उसने वैश्य को घर में ले आया था। तो वैश्या पत्नी नहीं होती है, वैश्या ही होती है। लिव इन रिलेशनशिप कहा जाए तो ही वॉज लिविंग इन रिलेशनशिप विद अ वैश्या। तो वैश्या, और उसमें लिखा होगा पालयंत तत्सुतान, उसके बच्चों का पालन करता था, ऐसी अभिमति मान करके कि मेरे बच्चे हैं। अब वैश्या तो कई पुरुषों का संग करती है, अब किसके किससे बच्चे हो जाते होंगे क्या जानते हैं, लेकिन ऐसा मूर्ख था कि वो सोचता था कि सारे बच्चे मेरे हैं। या भागवत सुनेंगे तो, छठा स्कंद पढ़ेंगे तो सुनेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। तो वो वैश्या के बच्चों को क्या पालन करना है, तुरंत वहां से भग गया, वो हरिद्वार भगवान की भक्ति करने लगा। लेकिन हाँ, इसका अर्थ यह नहीं कि जो गृहस्थ भक्त है वो भी ऐसा अपना घर बार छोड़ करके फिर हरिद्वार भाग जाए, ऐसा नहीं है। घर में रहिए, भगवद गीता भागवतम सुनिए। ये प्रभुपाद जी आगे आप देखेंगे 13वें अध्याय में बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से भगवद गीता भागवत पढ़ रहा है, जब कर रहा है, तो उसको गृहस्थी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। डिवोटीज आर हैप्पी, इज इट नॉट? नहीं, अगर नियमित रूप से गीता भागवत पढ़ रहा है तो संन्यास लेने की जरूरत नहीं, घर में ही रहिए, भक्ति करिए,
भगवान के पास चले जाइए। बात पर ब्रह्मा जी बोल चुके, स्थाने तथा श्रुतिगताम तनुवांग मनोभी, जहाँ पे भी हैं भगवान के बारे में श्रवण करने का प्रयास कीजिए। ओके, सो विल स्टॉप हियर, नो मोर क्वेश्चंस। हाँ, कुछ प्रश्न माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए। तो ये जो भागवतम का श्लोक है, इसका लास्ट 2 सेंटेंसेस का थोड़ा मीनिंग बताएंगे। गृहाण गदितम मना मया, आप इसको ग्रहण कीजिए, मेरे द्वारा बोला जा रहा। मया मतलब मेरे द्वारा, गदितम मतलब बोलना, तो मेरे द्वारा बोला जा रहा है, तो हे ब्रह्मा जी आप इसको गृहाण अर्थात ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, जैसे आप लोग सर्विंग करते हैं और कोई व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करता है, ही एक्सेप्ट्स इट, तो भगवान कह रहे हैं कि आप इस ज्ञान को स्वीकार कीजिए। वेरी नाइस। इसका मतलब है कि ज्ञान डिसेंडिंग ही होता है, ऊपर से आ रहा है, आप खाली ग्रहण कीजिए, फिर आगे दीजिए, वो भी ग्रहण करेगा। इट्स अमेजिंग। भागवतम का एक एक शब्द कितना सुंदर है। काश ऐसे ही मति हमारी लगी रहे तो काफी हद तक माया से बच सकते हैं। विल स्टॉप हियर नाउ। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।